In the starting phase, I was a very shy and a very underconfident person. But as I started practicing karate, I started gaining confidence, not just in doing the techniques and the training that I was doing, but also in social skills and how to interact with people. I cleared my Sandan examination today, which is Black Belt 3rd Dan exam. And the one message that I want to give everyone who are practicing martial art or those who want to learn martial art is that every journey starts with a single step, and if you believe in yourself, you can do anything. जब मैं पहला दिन आया था मेरी क्लास में, तब मतलब मैं बेसिक्स और कराटे टर्मिनोलॉजी याद कर रहा था, और लर्न कर रहा था। तब बहुत ज़्यादा छोटा था और बहुत ज़्यादा यंग था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था जैपनीज़ अंडरस्टैंड करना। मेरा मेन फोकस जो रहा है अभी तक, वो सिर्फ और सिर्फ रहा है ब्लैक बेल्ट। मेरा ड्रीम था और मैंने उसे अचीव करने में अपना एक्सट्रीम हार्ड वर्क किया है। मेरे को पहले लगता था कि कराटे में सिर्फ किक्स और पंच होते होंगे, और जब मैं पहले दिन कराटे में आया तो मैं तब बहुत शर्मीला सा बच्चा था। मैं कुछ भी नहीं बोलता था और मैं दोस्त बनाने में भी डरता था। जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कोई मेरे पे हंसेगा तो नहीं। मैंने वो दिन तो काट लिया, और फिर धीरे धीरे हर बेल्ट के साथ हमारी वो ट्रेनिंग हार्ड होने लगी। और अभी जब मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, उसकी वजह से काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग से पहुँचे हम इधर, और मेरी ब्लैक बेल्ट की जर्नी काफ़ी अच्छी रही। ब्राउन बेल्ट तक तो ज़्यादा इजी भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड था। लेकिन ब्राउन 1 और ब्राउन 2 में हमारा सिलेबस थोड़ा और बढ़ गया, और अभी मैं ब्लैक बेल्ट हूँ तो सेंपाई सेंसेई और अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। जब मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी, उस समय मैं ज़्यादा मार्शल आर्ट के बारे में जानता नहीं था, पर हल्के हल्के सेंसाई ने जैसे क्लासेस कराई, चीज़ें बताई, चीज़ें समझाई, तो उसमें मार्शल आर्ट मेरे को आगे ले गई। मार्शल आर्ट में मेरे काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट आई, मेरा स्ट्रेंथ बढ़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जिसकी वजह से आज की डेट में मैं काफ़ी इम्प्रूव कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे अंदर काफ़ी चीज़ों में। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ से जब मैं कई बार इस टाइप के सीन्स आए, जिस वजह से मेरे को मार्शल आर्ट में छोड़ने का चांस आए थे, पर उस चीज़ को सेंसाई ने कवर करा, मेरे को हेल्प करी, और मैं आज की डेट में यहाँ पे ब्लैक बेल्ट बन के बैठा। इनिशियली फिजिकल लेवल पे मेरे मार्शल आर्ट ने मेरी हेल्थ को इम्प्रूव करा। हम कहते भी हैं कि एक हेल्दी माइंड हमेशा एक हेल्दी बॉडी से बनता है, तो वो चीज़ मेरी मार्शल आर्ट ने डेवलप करी। तो ये जो चीज़ थी, इसने मेरी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट करा, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट होते हो तो आप में एक सेल्फ एस्टीम बिल्ड होता है, जो आपको अपने लाइफ के डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपने आप को कॉन्फिडेंस, अपने आप को एक वर्थ वाइल आप कह सकते हैं बिलीव करने में बहुत हेल्प करता है। मार्शल आर्ट की जो यूनिकनेस है वो है कि आपको जीना सिखाती है, वो आपको एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सिखाती है, हम्बल रहना सिखाती है, आपको सिखाती है कैसे डिसिप्लिन और फोकस में रहा जाता है। जब मेरा डोजो में फर्स्ट डे था तो मैं बहुत नर्वस थी कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आज मैं ब्लैक बेल्ट फाइनली बन चुकी हूँ। होप मेरी जर्नी ऐसी ही चलती रहे। थैंक यू सो मच। मेरी कराटे जर्नी बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे सारे दोस्त ज्वाइन कर रहे थे, और मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था कराटे में, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ब्लैक बेल्ट बनूंगा। जब मैं रेड बेल्ट था तो मेरे दो दोस्तों ने और मैंने फुटबॉल का ट्रायल दिया था, तब हम तीनों सेलेक्ट हुए थे, लेकिन उन दोनों ने कराटे छोड़ के फुटबॉल ज्वाइन की, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया, इसलिए मैंने कराटे को कंटिन्यू रखा, और मैं आज ब्लैक बेल्ट बन चुका हूँ। मुझे स्टिल याद है जब मैं पहली बार अपनी कराटे क्लास में गई थी तो मुझे एक भी जापानीज वर्ड समझ नहीं आया था, और मेरे अकॉर्डिंग कराटे सीखना वाज लाइक इम्पॉसिबल। सो रिसेंटली व्हेन आई एंटर्ड क्लास 9, मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी थी, एंड इट वाज गेटिंग रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू माय कराटे प्रैक्टिसेस, बट स्टिल एंड्यूरिंग द हार्डशिप्स मैंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। हर संडे मॉर्निंग एक थके हुए वीक को स्पेंड करने के बाद वर्कशॉप्स आना, उसके बाद रेगुलरली क्लासेस अटेंड करना, और ऑफ कोर्स ट्रेनिंग करना एक बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट रहा है मेरी जर्नी का। बट आज जब मैं वाइट बेल्ट के बाद 5 इयर्स बाद आज ब्लैक बेल्ट बन रही हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि आज ऑल द सैक्रिफाइसेस जो मैंने इंड्योर करे हैं, दे आर वर्थ इट। मैंने जब छोटा था तब मैं लड़के आता था या पिटकार आता था, और मेरे कोई दोस्त नहीं थे, और कभी कभी मैं कभी रोता भी था ज़्यादा। जब मैं वाइट बेल्ट था तो मुझे कराटे के बारे में कुछ नहीं पता नहीं था, और जब मैं धीरे धीरे ब्राउन में आया तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर ब्राउन के बाद मुझे लगा कि मैं छोड़ देता हूँ। मेरे पापा ने बोला कि जब ब्लैक बेल्ट होगा तब छोड़ना। आज मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं और करूँ। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे सीखना बिल्कुल नहीं पसंद था, मेरे को ज़बरदस्ती भेजा था, तो मैं बस चली जाती थी, और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती थी जिससे मुझे ना जाना पड़े। ब्लैक बेल्ट की ग्रेडिंग लेने के बाद से मार्शल आर्ट में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा,
और उसके बाद से मैंने अपनी जो ट्रेनिंग है उसे सीरियसली लिया। अगर मैं जैसे बात करूँ अपने टाइम शेड्यूल की, तो क्योंकि जॉब के साथ जैसे हो नहीं पाता है, कहने के लिए वो एक वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो जाते हैं। उसके बाद भी मतलब मेरी तो जैसे क्लासेस का टाइम तो बहुत बार ये है कि चेंज हुआ है और अभी भी हो जाता है। तो इसमें एक तो सेंसाई हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि हमारे सेंसाई जैसे सिखाते ही हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो। तो मैंने डिस्कस करे अपने सीनियर से, अपने सेंसाई से, और आज मतलब मैं ये कहूँगा कि एक एकेडमी हो गई और एक सेंसाई और हमारे सेंपाई हो गए। उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और आगे भी उनके सपोर्ट से मैं अपनी जर्नी आगे तक कंटिन्यू करूँगा।